हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं और जिसके क्रम में हमने आपको 4 प्रत्यय पढ़ा दिए हैं, इक्त, इक्तवतु और हमारा इक्त्वा और हमारा आपका तुमुन प्रत्यय। ये 4 प्रत्यय हम आपको समझा चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे प्रत्यय पर, जो कि आपके पाठ में भी आए हैं और उनका अपन को ज्ञान भी होना जरूरी है। तो इसी क्रम में आता है हमारा तव्यत और अनियर प्रत्यय। कौन कौन सा आता है? तव्यत, अनियर। अच्छा, इनको हम साथ में क्यों पढ़ा रहे हैं ये बताइए। इनको हम अलग अलग क्यों नहीं पढ़ा रहे कि हम तव्यत का अलग पढ़ा दें और अनियर का अलग बताएं? अलग क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं? समानार्थक होते हैं। कैसे होते हैं? समानार्थक, यानी समान अर्थ वाले होते हैं और समान जगह प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इनको साथ में पढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि आपके पास ऑप्शन हो गया ये कि कहीं पे आप चाहिए का अच्छा इसका प्रयोग बताएं कि ये जो हमारा तव्यत या अनियर जो प्रत्यय होता है इसका अर्थ क्या निकलता है? चाहिए। यानी जहां पे हम विधिलिंग लकार, जब हम धातुओं में विधिलिंग लकार को देखते हैं तो हमारा जो विधिलिंग लकार होता है वो हर धातु में जुड़ के चाहिए का अर्थ बताता है। पठेत यानी पढ़ना चाहिए। अगर हम बनाते हैं तो एत, एताम, एयुहु, इस प्रकार के हमारे प्रत्यय जुड़ते हैं विधिलिंग लकार में। और जैसे पठ धातु है तो क्या बनेगी वो? पठेत, पठेताम। ये हम किसका बता रहे हैं आपको? विधिलिंग लकार में जोड़ने वाले शब्दों को, जोड़ने वाले प्रत्यय को। तो पठेत यानी हमारा पढ़ना चाहिए, पठेताम यानी दोनों को पढ़ना चाहिए, फिर कहते हैं पठेयुहु यानी हम सबको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे त, ताम और युहु ये जो जुड़े आपके तीनों प्रत्यय, ये कौन से हो जाते हैं? तिगंत प्रत्यय। तिगंत प्रत्यय होते हैं और इनका अर्थ क्या निकलता है? हमारा चाहिए। ये कहाँ जोड़े जाते हैं? विधिलिंग लकार में। तो ये जो आपका तव्यत और अनियर प्रत्यय है ये क्या है? आपके लिए एक ऑप्शन है। अर्थात क्योंकि हमें जब ये विधिलिंग लकार जब हम परस्मय पद की धातुओं को याद करते हैं तो वो हमें याद है। और हो सकता है कि हम जब उनको आत्मने पद में करें तो हो सकता है अगर हम भूल गए तो संभव है, भाई कई चीजें होती हैं, हो सकता है भूल भी जाए, है ना। वैसे नहीं भूलना चाहिए, संबंधित होती है एक दूसरे से, हमने कई तरह से उनको संबंधित करके भी आपको सिखा दिए हैं। तो यहाँ पर जो विधिलिंग लकार आत्मने पद के जो रूप होते हैं वो उनके स्थान पर अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है और फिर आपको उसमें प्रयोग तो करना ही है क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ है चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे? जैसे हमारा देखिए, वाच्य हमारे जो वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बताए थे आपको, ये अपन कई बार इन चीजों को बता चुके हैं, है ना। भाववाच्य पूरा लिखते, भाववाच्य हो गया अकेला, भाव और वाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य कौन सा होता है? जहां कर्ता प्रथमा विभक्ति के साथ में होता है वो हमारा कर्तृवाच्य होता है। जहां कर्म कैसा होता है? हमारा द्वितीय विभक्ति के साथ होता है, वो हमारा कर्तृवाच्य होता है। और क्रिया किसके अनुसार चलती है? हमारे कर्ता के साथ में। ये चीज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ किया जाना है वो जानना हमें जरूरी है। फिर ये तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसका ये लोप कर दो, धातु में ये जुड़ जाएगा, इसका ये जुड़ जाएगा। ये जोड़ना तो बहुत सरल है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तलवार तो दे दे हाथ में, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करोगे, चलाओगे कैसे? जब उसको चलाना ही नहीं आएगा तो वो हाथ में ली तलवार कोई मतलब नहीं है। तव्यत अनियर के आपको प्रत्यय लगाना आ गए तो आ गए, लेकिन अगर उनका प्रयोग करना नहीं आया तो क्या मतलब है फिर? ये बताइए। हमारा बताने का या आपका पढ़ने का, आपने पढ़ लिया कि पठ धातु में हमने अनियर प्रत्यय लगाया और अनियर प्रत्यय लगाया, रा का लोप हो जाता है, अनिय जुड़ जाता है तो ये पठनीय बन जाता है। भाई आपने जान लिया कि पठ में अनियर लगाया, हमारा पठनीय बन गया और पठनीय का अर्थ होता है पढ़ना चाहिए। अब आपको पता है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करना है वो नहीं है पता। तो फिर क्या मतलब है ये अनियर और तव्यत प्रत्यय सीखने का?
है ना। तो सबसे पहले हमें सीखना है इसका प्रयोग कि हम ये तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम वाच्य जो आपको बता रहे थे कि कर्तृवाच्य कैसे वाक्य होते हैं, जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, और एक जगह हमने कह दिया राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ऐसे करके बता देते हैं, इधर थोड़ा अपन को जगह भी मिल जाएगी। ये कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य हो गया, ये अपने कर्मवाच्य हो गए। वाक्यों में अंतर भी पता चल जाएगा क्योंकि भाई ये आगे आने भी वाले हैं आपके पाठ में, आप 9th क्लास में पढ़ोगे तो उसमें आपको आएंगे भी, ठीक है। तो कर्तृवाच्य भाई हर एक वाक्य में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कर्ता होता है, कर्म होता है और हमारी क्रिया होती है। तो हमारा एक जैसे वाक्य हम कहते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। एक जगह कर्मवाच्य में हमने कह दिया कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। फिर एक जगह हमने कहा कि राम ने पढ़ा या राम के द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा नहीं है पता, बस सिर्फ कह दिया। कर्म है ही नहीं, जहां कर्म ना हो तो वो भाववाच्य हो जाता है। क्यों हो जाता है बताते हैं। राम के द्वारा पढ़ा गया, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं आपको कि यहां पर राम शब्द अकेला लिखा हुआ है, इसमें कोई साथ में विभक्ति का चिन्ह दिख रहा है नहीं। राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थात अब हम कहें किसने पुस्तक पढ़ी तो आप कहेंगे राम ने। क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो उसकी चिन्ह की पहचान करने के लिए हम प्रश्न करेंगे कि कौन पढ़ता है, कौन पुस्तक को पढ़ता है या किसने पुस्तक को पढ़ा। आप कहेंगे राम ने, यानी राम में ने का हमें अर्थ आया और अर्थ राम में ने का निकला तो वो हमारा क्या बना। बोले ने किसका चिन्ह होता है? कर्ता का चिन्ह होता है। कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह ने होता है और कर्तरी प्रथमा कहता है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगा दीजिए। तो राम हमारा बन जाएगा राम प्रथमा विभक्ति के साथ में। पुस्तक उसकी कर्म है क्योंकि राम पढ़ने के द्वारा किसको पढ़ना चाहता है? पुस्तक को पढ़ना चाहता है। और पुस्तक जब कर्म बनती है तो कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाइए तो पुस्तक बन जाएगी हमारी पुस्तकम। अब जो हमारी क्रिया होती है, यहां पर आप राम में देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? प्रथमा विभक्ति, क्योंकि वो क्या है? कर्ता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगी है, कर्म में हमारी द्वितीय विभक्ति लगी है और जो क्रिया बन रही है वो किसके अनुसार बनेगी? राम के अनुसार। राम को क्या देखेंगे हम? राम में क्या चीजें नोटिस करेंगे जिसके हिसाब से हम क्रिया लगाएंगे? तो राम की हम 2 चीजें पहचानेंगे, यानी कर्ता की 2 चीजें पहचानी जाती हैं, उसका पुरुष और वचन। तो राम किस पुरुष का है? तो मैं उत्तम तुम मध्यम, ना मैं दिख रहा है ना तुम दिख रहा है, तो बचा क्या? बाकी सब प्रथम। यानी ये जो राम है वो हमारा प्रथम पुरुष का है। और राम एक है 2 है? बोले एक ही दिख रहा है, कोई संख्या नहीं लिखी है, ना ही यहाँ पे हमें बहुत सारी बात पता चल रही है कि राम सिर्फ एक वचन दिख रहा है। तो राम हमारा कैसा बन गया? कह रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन का। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या जोड़ी जाती है क्रिया में? लट लकार में, क्योंकि ये लट लकार की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। तो वर्तमान काल में हम जाएंगे। लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लग जाता है? हर क्रिया में ती, फिर 2 होता तो क्या लगता? तह, और बहुत सारे होते तो अंति। तो एक वचन है तो हम पढ़ने की धातु को पठ कहते हैं संस्कृत में और उसमें ती लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा पठति। रामः पुस्तकम पठति। अब यहाँ पे क्या हुआ? क्रिया किसके अनुसार चली? कर्ता के अनुसार। अब वहीं पर बात आती है, लिखा हुआ है दूसरे वाक्य में राम के द्वारा। अब ये जो के द्वारा शब्द है, जैसा कि हम आपको कारक के चिन्ह बताते हैं कि कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, ठीक है। कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है को, और करण का जो चिन्ह होता है वो होता है हमारा से या के द्वारा, यानी सहायक, सहायता करने वाला करण होता है। तो करणे तृतीया, कर्ता में कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। और कर्णे तृतीया, यानी कर्ण में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है।
कब लगाई जाती है? जब हमें किसी भी शब्द के साथ में से या के द्वारा दिखेगा। तो अब यहाँ पे राम में हमें के द्वारा का अर्थ दिखने लगा, अर्थात ये राम जो है अब वो कौन सी विभक्ति के साथ का रूप बनेगा? करण वाले। करण वो क्या बन गया है? सहायक। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम उसका सहायक बन गया, पुस्तक पढ़ने में सहायक बन रहा है। तो के द्वारा के आ जाने से, राम के साथ में के द्वारा का चिन्ह लग जाने से राम को प्रथमा विभक्ति ना लगा के उसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो वो हमारा वाक्य बनेगा रामेण। क्या बनेगा? रामेण। अब जो पुस्तक होगी अभी तक कहाँ बन रही थी? द्वितीय विभक्ति में बन रही थी, क्योंकि कर्ता पहले नंबर पे बैठा था तो वो कर्म को दूसरे नंबर पे ही आने देगा। लेकिन अब जब यहाँ पे समस्या ये हो गई है, अब स्थिति बदल गई है कि राम पहले नंबर से तीसरे नंबर पे आ गया, क्योंकि पहले वो नेक के साथ में चल रहा था लेकिन उसने के द्वारा के साथ में दोस्ती करके अपने आप को तीसरे नंबर पे ला दिया। जहाँ फर्स्ट पोजीशन पे बैठा था वो अपने थर्ड पोजीशन पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। तो सेकंड बैठा वाला जो कौन था? कर्म था, अब वो ऑटोमेटिकली ऊपर पहले नंबर पे आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारा पुस्तक जो होगी कर्म होगी उसमें हम कौन सी लगा देंगे विभक्ति? अब प्रथमा विभक्ति लगा देंगे, तो कर्म में हमारी प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। तो राम के द्वारा हो जाएगा रामेण, राम तृतीया विभक्ति की संगति वाला बनेगा, तो कर्म पहले नंबर पे पहुंच जाएगा, सीट खाली हुई, दूसरे नंबर वाला पहले पे पहुंच गया, तो पुस्तक हमारा हो जाएगा पुस्तकम। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने भाई, आपने यहाँ पे द्वितीय में भी पुस्तकम बना दिया और प्रथमा विभक्ति लगाई तब भी पुस्तकम बना दिया। तो भाई अब ये तो नपुंसक लिंग के दुर्भाग्य की बात है कि उसका प्रथमा विभक्ति में भी पुस्तकम बनता है, द्वितीय विभक्ति में भी पुस्तकम बनता है। जैसे फल शब्द के आप रूप याद रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति में भी उसके रूप क्या बनते हैं? वचन के अनुसार फलम फले फलानी, और द्वितीय विभक्ति में भी बनते हैं फलम फले फलानी। अब उनमें अंतर नहीं हुआ तो उसमें अपन क्या, अपन ने तो उसको दिया पहला स्थान, लेकिन अब उसकी स्थिति ही वही रहनी है तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया रामायण पुस्तकम, लेकिन हमें पता है कि इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। अब जो क्रिया है वो बहुत ही कैसी होती है? चालाक होती है। क्या करती है? जब तक राम पहले नंबर पे है तब तक तो राम की चापलूसी कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही कर्म हमारा पहले नंबर पे पहुंचा तो अब क्रिया कर्म के हिसाब से चलेगी। तो पढ़ी गई या पुस्तक को पढ़ा गया तो पढ़ने की क्रिया पठ होगी, लेकिन अब पढ़ने की क्रिया है, पुस्तक कैसा है? अब क्रिया क्या कहेगी? पुस्तक का पुरुष वचन पहचानेगी। क्या पहचानेगी? पुस्तक का पुरुष क्या है, उसका वचन क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पुस्तक जो शब्द है ना तो मैं लिखा हुआ है ना तुम लिखा है, अर्थात बाकी सब प्रथम पुरुष की है। और कैसी है? एक दिख रही है तो एक वचन है। अब आप कहेंगे यहाँ तो हमें प्रथम पुरुष एक वचन फिर से मिल गया, अर्थात फिर से हमें पठती लिख देना चाहिए। नहीं, क्योंकि हमने क्रियाओं के आपको दो रूप बताए थे कि क्रियाएं दो प्रकार से बनती है। एक होती है हमारी परस्मय पद, कैसे बनती है? परस्मय पद की तरह बनती है हमारी, और दूसरी बनती है आत्मनेपद के अनुसार। कैसे बनती है? आत्मनेपद के अनुसार। तो भाई क्यों, क्या जरूरत थी परस्मय पद और आत्मनेपद में? परस्मय पद में भी तो सब अर्थ निकल रहे थे, तो क्या जरूरत थी आत्मनेपद में उसका रूप कन्वर्ट करने की? वो इसलिए थी कि जब हमारा ऐसा कर्मवाच्य का वाक्य आएगा। अब इसको कर्मवाच्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई जो पहले स्थान पे होता है, जो पहले नंबर पे फर्स्ट पोजीशन पे होता है उसका बोलवाला होता है। ये तो भाई जगत का रूल है, जो सबसे पहला होता है उसी की बात मानी जाती है। तो यहाँ कर्ता पहले नंबर पे था इसलिए उसको कर्तृवाच्य कह दिया गया इस वाक्य को, और जहां पे कर्म पहले नंबर पे पहुंच गया इसीलिए उसको कर्मवाच्य कह दिया गया, उसका बोलवाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा क्या है, आत्मनेपद की क्रिया, ये किनके लिए लगती है? बोले परस्मय पद की क्रिया कर्तृवाच्य के साथ में चलती है और आत्मनेपद की क्रिया कर्मवाच्य के लिए होती है। तो यहाँ पे रूप जो लगेगा पठ में क्या लगेगा? बोले जो हमारा ते एते अंत्य होता है वो लगाएंगे, ते एते अंत्य लगाएंगे। लेकिन ये हमारी कैसी क्रिया है? बोले ये आत्मनेपद के हिसाब से बनने वाली क्रिया नहीं है, ये परस्मय पद के हिसाब से बनने वाली है। तो इसको एक क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसमें या और देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा पठ्यते। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? एक कर्मवाच्य का
क्या बन गया, एक रूप बन गया। कर्मवाच्य समझ में आया? क्योंकि अभी हम ये तव्यत अनियर जो पढ़ाएंगे उसमें हम जो दो शब्द आपको बोलेंगे कि कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो आपको तारे ना दिखें, आपको ये ना लगे कि कर्मवाच्य और भाववाच्य होता क्या है, इसलिए हम ये सारी चीज आपको बता रहे हैं। तो वाक्य आपने समझा कि कर्मवाच्य क्या होता है कि जिसमें कि जो हमारा कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति की संगति कर लेता है, के द्वारा को अपने साथ में ले लेता है, तो उसी कर्ता में तृतीया विभक्ति लग जाती है। तो कर्म जब हमारा पहले नंबर पे पहुंच जाता है, प्रथमा विभक्ति वाला बन जाता है, तो क्रिया भी उसका अनुसरण करती है, इसलिए उसको कर्मवाच्य कहते हैं। अब इतना समझ में आया आपको? भाववाच्य क्या क्या होता है? अब यहाँ पे हम लिखे देते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब क्या हुआ? जहां पे जो हमारा कर्ता होगा वो कैसा होगा? तृतीया विभक्ति वाला होगा। कर्म जो होगा वो कैसा होगा? पहले नंबर वाला होगा। और क्रिया किसके हिसाब से चलेगी? कर्म के हिसाब से। ठीक। और अगर कर्तृवाच्य अब अपन को नहीं देखना, क्योंकि कर्तृवाच्य में नहीं प्रयोग होना है, तो अब अपन कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझ लेते हैं। अब भाववाच्य क्या होगा? भाववाच्य ये होगा कि ऐसा वाक्य होगा हमारे पास, जैसे हमने कहा राम हंसता है। क्या लिखा? राम हंसता है। और दूसरी बार हमने कहा राम के द्वारा हंसा गया। राम के द्वारा हंसा गया, बात वही हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इसमें तो राम में हमारे पास कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं है, अर्थात इसमें हमारा क्या छुपा हुआ है? ने छुपा हुआ है। और ने छुपा हुआ है तो राम क्या बनेगा? हमारा प्रथमा विभक्ति का रूप, और हम कहेंगे रामः, और क्रिया इसके हिसाब से चलेगी, और हम कह देंगे रामः हसति, क्योंकि राम कैसा है? प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया बन गई रामः हसति। अब इसमें कर्म है क्या? कहीं किसी को देखकर हंसा, अगर को का भाव आता, चित्र देखकर हंसता है, तो चित्र हमारा चित्र को देखकर हंसता है, पुस्तक को पढ़कर हंसता है, तो को का भाव आता तो वो हमारा कर्म बनता, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। इसमें सिर्फ हमारा क्या है? कर्ता है और क्रिया है। जहाँ पे कर्ता और क्रिया होती है वो हमारे कैसे होते हैं? बोले इसको तो हम साधारण वाक्य ही कहेंगे, अकर्मक वाक्य कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कर्म हमारा नहीं है, तो ये हमारा वाक्य कैसा होगा? अकर्मक होगा, अकर्मक साधारण वाक्य होगा। लेकिन जैसे ही राम में परिवर्तन हुआ, राम ने क्या परिवर्तन किया? अपनी दोस्ती के द्वारा के साथ में कर ली, तृतीया विभक्ति में पहुंच गया, तो अब ये हमारा अकर्मक तो है, लेकिन उसका नाम बदल जाएगा और वो हो जाएगा भाववाच्य। क्यों हुआ ऐसा? उसका भी कारण बता देते हैं। जैसे ही राम शब्द रामेण बन जाएगा, यहाँ पे रामः बन रहा था, और तृतीया विभक्ति के लग जाने से ये रामेण बन जाएगा, तो क्रिया कहती है, क्या कहेगी? कि अब मैं तुम्हारे साथ तुम जैसी तो ना बनने वाली, है ना। राम के द्वारा हंसा गया। अब जो हंसने की जो क्रिया है वो अब राम तृतीया विभक्ति की तो संगति किसी प्रकार से करती नहीं है, वो फिर अपना रूप स्वयं अपने आप बना लेती है। और वो कैसी बन जाती है? कैसी बनती है? बोले प्रथम पुरुष एक वचन का रूप रख लेती है अपना। वो कह देती है मैं अब अपने हिसाब से भी चल लूंगी, तीसरे वाले के साथ नहीं जाऊंगी। तो प्रथम पुरुष और एक वचन का अपना रूप बना लेती है। तो अगर साधारण लट लकार की बात करें तो वहां पे प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनना चाहिए? तीतः अंति। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि जहां पे जो कर्ता होता है वो कैसा होता है? तृतीया विभक्ति की संगति वाला होता है। वहां पर जो क्रियाएं आती हैं परस्मय पद की नहीं आती हैं, परस्मय पद की नहीं आती हैं। कौन सी आती हैं? हमारी आत्मनेपद की आती हैं। आत्मनेपद की आती हैं। तो आत्मनेपद में जब हम आत्मनेपद की क्रियाओं को अगर देखें, परस्मय पद की देखते तो प्रथम पुरुष एक वचन में तीतः अंति वाला ती जोड़ देते, लेकिन आत्मनेपद के देखेंगे तो वहां पर क्या बनते हैं हमारे प्रत्यय? ते, एते और अंते, ते, एते और अंते। ठीक है। अब यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन के हिसाब से हमें क्या लगाना चाहिए क्रिया में? ते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हस हो जाएगा, और यहाँ पे ते लगा देंगे, क्योंकि क्रिया ने अब अपने हिसाब से रूप बनाया, राम के हिसाब से नहीं बनाया। राम कैसा भी बना रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे कर्म नहीं होगा वहां क्रिया अपने आप को श्रेष्ठ मानकर अपने हिसाब से अपना रूप किस में बना लेती है? प्रथम पुरुष एक वचन में बना लेती है। ठीक है। अब यहां पर उसने अपना रूप बना लिया, और इस जो धातु है,
इसको क्या करेंगे, या दे देंगे। जब इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तब तो ये क्या बन जाएगी, रामेण हस्यते। ठीक है, अब आपको दो चीजें समझ में आई कि कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। तो ये जो क्रियाएं हैं, अब कौन सी, अब जो हम जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं, प्रत्यय कौन सा हुआ हमारा, तव्यत और अनियर। दो प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम अपने, तव्यत और अनियर। ठीक है, ये दो हम प्रत्ययों को पढ़ने वाले हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे चाहे कहते हम गगन और कहते अंबर या कहते आकाश, बात एक ही हुई। ऐसे ही तव्यत और अनियर कैसे होते हैं, एक दूसरे के समानार्थक शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकलता है चाहिए। क्या अर्थ निकलता है, चाहिए। अब ये जोड़े कहाँ जाते हैं, तो जोड़े जाते हैं अब हमारे, हम आपको बताएं तो कर्मवाच्य के वाक्यों में जोड़े जाते हैं या फिर भाववाच्य के। अब ये तो समझ में आया आपको कि कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होता है, किस प्रकार के दो वाक्य होते हैं। और चाहिए का अर्थ होगा, कर्मवाच्य में चाहिए का अर्थ होगा या भाववाच्य में किसका, चाहिए का अर्थ होगा, तब हम तव्यत अनियर जोड़ेंगे। जैसे हम कहते हैं मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, और भाववाच्य में हमने लिख दिया मेरे द्वारा, सॉरी यहाँ पे लिखा मेरे द्वारा कर्म लाना चाहिए, क्योंकि कर्म है तो पुस्तक लिखना पड़ेगा हमें। मेरे द्वारा पाठ लिख देते हैं, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए, यानी कर्म है इसलिए ये कर्मवाच्य हो गया। यहां कहा मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि ये कर्मवाच्य है और ये हमारा भाववाच्य है। कैसे पहचान हुई, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या कर्म नहीं है, तो कैसा, और कर्ता कैसा है, के द्वारा के साथ में जुड़ा है, इसीलिए ये हमारा भाववाच्य कहलाएगा। कर्म तो है ही नहीं इसमें, तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारा भाववाच्य। इसमें क्रिया का क्या करेगी, अपना रूप बनाएगी। और यहाँ कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार। क्यों, क्योंकि मैं जो शब्द है उसमें के द्वारा जुड़ गया है। ठीक है, अब यहां पर, अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप मेरे द्वारा को तो मया लिख देंगे, यहां पे भी मेरे द्वारा को मया लिख देंगे। लिख दिया, ठीक है, कलर चेंज कर लेते, हाईलाइट होके दिखेगा। मेरे द्वारा को आपने मया लिख दिया, यहां पे भी मेरे द्वारा का आपने मया लिख दिया। अनुवाद कर रहे हैं और प्रयोग सीख रहे हैं हम इसके। ठीक है, फिर यहां पे कहा पाठ। अब जैसे ये तृतीया विभक्ति में है तो पाठ हमारा क्या बनेगा, पाठ, प्रथमा विभक्ति का बनेगा। अब यहाँ पे पढ़ने की जो क्रिया है, पढ़ा जाना चाहिए। अब ये जो चाहिए शब्द दिख रहा है, चाहिए शब्द हमारे तिगंत प्रत्ययों में चाहिए को दर्शाने के लिए हमें कौन से लकार का प्रयोग करना पड़ता है, विधिलिंग लकार का करना पड़ता है। किसका करना पड़ता है, विधिलिंग लकार का। ठीक है, तो पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, पठ कहते हैं। मया पाठः, अब पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, पठ कहते हैं। अब क्रिया किसके अनुसार चलेगी, पाठ के अनुसार। पाठ शब्द का पुरुष वचन पहचानिए तो पाठ शब्द हमारा कैसा दिख रहा है, ना मैं दिख रहा है ना तुम दिख रहा है, अर्थात कैसा है, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन के हिसाब से क्रिया में लग जाना चाहिए ते, और या का आगमन हो जाता है, अर्थात ये हमारा वाक्य बन रहा है पठ्यते। ये किस में बना, लट लकार में। लेकिन अब यहाँ पे आपको लट लकार नहीं बनाना है, आपको विधिलिंग लकार बनाना है। क्या बनाना है, विधिलिंग लकार बनाना है। और विधिलिंग लकार का अब समस्या ये हुई कि आप भूल गए कि अब आपने कहा कि विधिलिंग लकार का तो चलो हम याद भी रख लेंगे, हम याद रख लेते हैं कि त, ताम, युह हमारा किसमें, परस्मय पद में बनता है, लेकिन आत्मनेय पद में क्या बना है, नहीं आया। क्यों, आपको पता है कि कर्मवाच्य में जो क्रियाएं बनती हैं विधिलिंग लकार की तो बनेंगी, लेकिन वो भी कौन से रूप की बनेंगी, आत्मनेय पद की बनेंगी। कौन सी बनेंगी, आत्मनेय पद की। तो अब आपने कहा कि चाहिए तक पहुंचते पहुंचते, यानी विधिलिंग लकार तक के आत्मनेय तक पहुंचते पहुंचते हम भूल गए। तो क्या किया जाए, अब ऐसा किया जाए कि जो पढ़ने की धातु पठ है, चाहिए का अर्थ बताने के लिए या तो हम उसमें तव्यत जोड़ दें या फिर अनियर जोड़ दें, तब भी काम चल जाएगा।
तो आपको कितना लंबा रास्ता, बोले चाहिए के लिए हमें विधिलिंग लकार में जाना पड़ता और विधिलिंग लकार के भी आत्मनेय पद में देखना पड़ता और फिर हम देखते पाठ को, पाठ हमारा कैसा पुरुष वचन का है उसके अनुसार फिर हम लगाते। तो इससे सरल रास्ता क्या बन गया, तो कहें कि आत्मनेय पद की और विधिलिंग लकार की ये हम नहीं कर रहे, हम तो ऐसा करते हैं इसके स्थान पर हम तव्यत या अनियर प्रत्यय को लगा देते हैं। तो पठ में जब अगर तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो तव्यत प्रत्यय का ता हो जाता है लोप, सिर्फ बचता है तव्य। क्या बचता है, तव्य। तो ये हमारा बन जाएगा पठितव्य। और ठ कैसा होता है, पठ का आधा होता है तो उसको ई दे देते हैं, तो ये बन जाएगा पठितव्य। ठीक है। और भाई क्रिया के लिए जब ये पठितव्य लगाया जाता है तो उसको नपुंसक लिंग जैसा बनाया जाता है, जैसे फलम होता है, तो ये बन जाएगा पठितव्यम। मया, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। तो देखिए आपको विधिलिंग लकार और आत्मनेय पद की क्रियाओं को ध्यान ना रखना पड़ा, आपने तव्यम लगा दिया, तव्यत प्रत्यय लगा दिया, अर्थ निकल आया चाहिए। इसके स्थान पे आप अनियर भी लगा सकते हैं, यही समान चीज रहेगी। मया पाठ, और ये अनियर लगना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनियर जो प्रत्यय होता है उसका हमारा रा का लोप हो जाता है, अनिय जुड़ जाता है। तो पठ धातु है, इसमें अनिय जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, बोले ठ पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा पठनीय। क्या बन जाएगा, पठनीय। तो आप कहेंगे मया पाठ पठनीय, बात एक ही है। ठीक है। क्या बन गया, मया पाठ पठितव्यम, यानी मेरे द्वारा पाठ को पढ़ा जाना चाहिए या मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। चाहे तव्यत लगा दीजिए, चाहे अनियर लगा दीजिए, चाहिए का अर्थ आपका निकल के आ जाएगा। और जिसको किसके स्थान पे हम प्रयोग कर सकते हैं, विधिलिंग लकार आत्मनेय पद में कर्मवाच्य के वाक्यों में। सेम ऐसे ही भाववाच्य के वाक्यों में भी, भाववाच्य में जाते आप, भाववाच्य की क्रिया के लिए आपको क्या करना पड़ता, चाहिए का अर्थ बताने के लिए फिर से आपको विधिलिंग लकार में जाना पड़ता, उसके आत्मनेय पद के रूप को देखना पड़ता। तो यहाँ पर तव्यत और अनियर में आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, यानी कहा पढ़ा जाना चाहिए, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे पठ में या तो तव्यत लगा देंगे तो हो जाएगा पठितव्यम। ठीक है। या फिर हो जाएगा हमारा मया पठनीय, मया पठनीय, यानी मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। तो लीजिए बस ये आपका प्रयोग हो गया कि तव्यत और अनियर का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो अब हम आपको इसका जोड़ना बता देते हैं कि अब इसको हम जोड़ें कैसे। अच्छा, एक चीज अब अपन थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, ये दोनों प्रत्यय के योग्य, यानी पढ़ने के योग्य या पढ़ना चाहिए। अभी हमने क्या आपको बता दिया, चाहिए का अर्थ बता दिया, इस अर्थ में प्रयोग किया जाना चाहिए। अब के योग्य का अर्थ क्या आ रहा है, भाई के योग्य यानी पढ़ने के योग्य, ये किताब पढ़ने योग्य है। ये जो आपका सीरियल है महाभारत या रामायण, ये देखने योग्य है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई कार्यक्रम था, उसकी विशेषता बताई, ये देखने योग्य है, किताब है पढ़ने योग्य है, ये जो जूस है वो पीने योग्य है, यानी पीने लायक है, अर्थात वो विशेषण भी बन रहा है। अब देखिए ये दो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक तो क्रिया भी बन रही है। क्रिया कहाँ बन रही है हमारी, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार और हमारा आत्मनेय पद, आत्मनेय पद का अर्थ बताने के इनके स्थान पर कर्मवाच्य में ये चाहिए का अर्थ बताने वाली क्रिया बन रही है। चाहिए का अर्थ प्रकट करने वाली क्रिया, ठीक है, करने वाली क्रिया। अब इसके साथ में ये तव्यत और अनियर से जुड़े हुए शब्द क्या बन जाते हैं, वो विशेषण भी बन जाते हैं। बोले कैसे विशेषण बन जाते हैं, क्योंकि एक तो इनका अर्थ निकलता है चाहिए और एक अर्थ इनका निकलता है के योग्य। यानी अगर हम लिख दें कि एषः पाठः पठनीय, एषः पठनीयः पाठः, ये पढ़ने योग्य पाठ है, ये पाठ कैसा है, पढ़ने योग्य है, तो हम कह सकते हैं एषः पाठः पठनीय अस्ति, पठनीयः अस्ति, यानी ये पाठ पढ़ने योग्य है ना।
अब आप कह सकते हैं एश एश एतत्। अब एतत् क्यों कह रहे हैं पुस्तक के लिए, क्योंकि पुस्तक नपुंसकलिंग है। एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम। अब आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अनियर लग गया, तव्यत भी लगा के आपका अर्थ निकल सकता है कि पठितव्य, पठितव्यम, पठितव्यम अस्ति। इसका भी अर्थ क्या निकलेगा, अब देखिए, यह पाठ पढ़ने योग्य है, एषः पाठः पठनीय अस्ति, यह पाठ पढ़ने योग्य है, पढ़ना चाहिए है तो नहीं निकलेगा। अब इसका देखिए, जब हमें ऐसा अर्थ निकालना हो, योग्य जैसे कहीं पे लिखना हो पढ़ने योग्य है, वो स्थान जाने योग्य है, देखने योग्य है, घूमने योग्य है, जब हम कहते हैं तो योग्य जो शब्द है वो कहाँ से बनाओगे आप, उसके लिए भी तवियत अनियर लिखा है। तवियत अनियर दो तरह से काम कर रहे हैं, एक जगह क्रिया का भी काम कर रहे हैं, एक जगह विशेषण का भी काम कर रहे हैं, है ना। किसी भी स्थान की, किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पठनीय शब्द है अनियर लगने से ये क्या कर रहा है, पाठ की विशेषता बता रहा है कि एषः पाठः पठनीय अस्ति, यह पाठ पढ़ने योग्य है। एतत् पुस्तकम पठितव्यम अस्ति, यह पुस्तक पढ़ने योग्य है। ठीक है, तो दो तरह से अर्थ इसका प्रयोग किया जाता है, एक तो हमारे किसके अनुसार किया जाता है, एक तो क्रिया के लिए भी किया जाता है, क्रिया में चाहिए का अर्थ बताने के लिए किया जाता है, और दूसरा हमारा विशेषण का भी अर्थ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जब क्रिया के रूप में जब प्रयोग होता है तव्यत या अनियर का, जब तव्यत और अनियर का जब क्रिया के लिए प्रयोग होगा तब इसको हम नपुंसक लिंग जैसा, फलम जैसा बना देंगे। यानी पठ धातु में अगर तव्यत जुड़ेगा तो ये बन जाएगा हमारा पठितव्य। क्या बन जाएगा, पठितव्यम। इसको हम कैसा, नपुंसक लिंग जैसा बना देंगे। अनियर जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठनीयम। क्या बन जाएगा, पठनीयम। यानी जब क्रिया के लिए प्रयोग कर रहे होंगे तब इसको नपुंसक लिंग फल जैसा इसका रूप बना देंगे, नपुंसक लिंग एक वचन में इसका रूप बना देंगे। लेकिन विशेषण के साथ में थोड़ी सी कंडीशन बदल जाती है। कैसी बदल जाती है, यहाँ पे क्या नियम बदल जाता है कि अगर ये विशेषण के रूप में बन रहा है तो हमने ये कई बार आपको बताया है कि विशेषण यानी जो संज्ञा होती है, विशेषण जो होते हैं वो हमेशा कैसे चलते हैं, विशेषण हमेशा संज्ञा में लगी हुई विभक्ति और वचन के जैसे बनते हैं। जैसे ये लिखा है विभक्ति और वचन जैसे बनते हैं। जो हमारा विभक्ति वचन किसका होगा, संज्ञा शब्द का होगा, सर्वनाम शब्द का होगा, वो ही विशेषण का भी बनना है। जैसे यहाँ लिखा है हमने आपका, देखिए संज्ञा शब्द लिखा है यहाँ पे आपका चित्रम। क्या लिखा है, चित्रम। चित्रम शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग है, और हमने कहा ये देखने योग्य है, तो यहाँ पे हमने कहा इसको दर्शनीय, अनियर लगा दिया तो ये दर्शनीय जो शब्द है अनियर के साथ में चित्रम जैसा बन जाएगा, दर्शनीयम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई अपना कैसा पुल्लिंगवाची शब्द। यहाँ लिख दिया पाठः। क्या लिख दिया है, पाठः। तो पुल्लिंग शब्द का ये यहाँ पे क्या लगा है, विभक्ति लगी है पाठ में, पाठः। तो हमारा जो अनियर प्रत्यय के साथ में या तव्यत प्रत्यय के साथ में जो उसका रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा, पठनीयः। पाठः पठनीयः। चित्रम, चित्रम में मां हलंत है तो दर्शनीय भी बन जाएगा, दर्शनीयम। ठीक है। ऐसे ही हमने कहा आपको कि गीता। अब गीता कैसी है, गीता जो शब्द है वो कैसा है, हमारा स्त्रीलिंगवाची है, तो आप कहेंगे पठनीया। क्या कहेंगे इसको आप, पठनीया। गीता पठनीया, यानी गीता पढ़ने योग्य है, पाठः पढ़ने योग्य है, चित्र देखने योग्य है। देखिए अर्थ इनमें योग्य का ही बता रहे हैं, लेकिन क्या हुआ इसमें ये परिवर्तन हुआ कि जैसी संज्ञा थी, जब ये विशेषण के रूप में बन रहा था तो जैसी संज्ञा होगी, संज्ञा नपुंसकलिंग हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, तो जो इनके रूप होते हैं वैसा ही रूप इसका बन जाता है, वो ही विभक्ति इसमें लग जाती है। ठीक है। ऐसा ही तव्यत में भी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये
दृष्टव्य। दृष्टव्य क्यों बनेगा? क्योंकि ता हमारा टा में बदल जाएगा, तो कहेंगे दृष्टव्यम। क्या बन जाएगा हमारा? दृष्टव्यम। ठीक है, और ये पठनीय है तो क्या हो जाएगा? पठितव्यम। पाठ है तो क्या बनेगा? पठितव्यम बनेगा? नहीं, पठितव्यः। यहां बन जाएगा पठितव्या। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जब क्रिया नहीं बन रहा है, विशेषण बन रहा है, तब इसका रूप किस जैसा बनेगा? जैसा हमारा संज्ञा सर्वनाम होगी वैसा ही उसके विशेषण का रूप बनता है, ये नियम है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? पठितव्यम। अपन क्या कर रहे थे? तव्यत प्रत्यय जोड़ रहे थे, यहाँ पे तव्यत जोड़ रहे थे, जिसका हमारा क्या रह जाता है? तव्य शेष रह जाता है, ता लोप हो जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा पठितव्य। और यहाँ पर विसर्ग है तो यहाँ पे भी विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पठितव्या। क्यों? यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पे भी बड़े आ की मात्रा आ जाएगी। जो विभक्ति वचन वहां होगा वही लिंग विभक्ति वचन यहाँ पर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज अपन को कब ध्यान रखनी है कि अगर हम उसको विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, योग बताना है कि ये चित्र देखने योग्य है, तो चित्र नपुंसक लिंग है, तो जैसा चित्रम का रूप बनाएंगे वैसा ही उसके योग्यता के साथ में तव्यत अनियर का आप रूप बना देंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्या लिखा है कि ये क्रिया और विशेषण दोनों रूपों में इनका प्रयोग किया जाता है। इनके रूप विशेष्य के अनुसार चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है पठतव्य, यानी पढ़ने के योग्य या पढ़ना चाहिए। ठीक है, मया पुस्तकम पठितव्यम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। ये हमारी क्रिया बनी है, इसलिए देखिए इसको पठितव्यम फलम जैसा बनाया। और कहते हैं पठितव्यानि पुस्तकानि, अब पढ़ने योग्य पुस्तक आनय यानी लाओ। जहां पर क्रिया आपको पीछे दिखाई दे रही हो तब यहाँ पे तव्यत अनियर लगा हो तो समझ जाना कि ये विशेषण बन रहा है। तो ये क्या बता रहा है? पठितव्यानि पुस्तकानि। तो देखिए पुस्तकानि शब्द कैसा था हमारा? बहुवचन में था, नपुंसक लिंग बहुवचन था, तो इसमें फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तकी पुस्तकानी, तो कानी शब्द लगा तो यहां भी हो गया पठितव्यानि, यानी पढ़ने योग्य पुस्तक लाओ। ठीक है, अब देखिए अनियर के साथ में क्या होता है? रा का लोप हो जाता है और हमारा धातु में ये जाके जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? पठनीय। ठीक बन गया। अब यहाँ क्या कहा? मया पुस्तकम पठनीयम अस्ति, मया मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। अब ये होना चाहिए क्या? लेकिन इसमें जो है शब्द है कह रहा है कि भाई इसको हमें अस्ति, यहाँ पे है लिखा हुआ है, तो ये हमारा कह रहे हैं कि ये हमारा कैसा है? बोले क्रिया नहीं बन रहा है, तो क्या बन रहा है? मेरे द्वारा पुस्तक, बोले पुस्तक को कैसे? पढ़ने योग्य पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब कहेंगे पठनीयम पुस्तकम आनय। अच्छा, यहाँ पे अगर अस्ति नहीं होता तो हमारा सिर्फ ये रूप बन जाता मया पुस्तकम पठनीयम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ना चाहिए। अब पुस्तक पठनीयम, अब वही पठनीयम शब्द आगे आ गया तो वो विशेषण बन गया पठनीयम पुस्तकम, पढ़ने योग्य पुस्तकम आनय यानी लाओ, यानी क्या कह रहे हैं? पढ़ने योग्य पुस्तक लाओ। अब देखा आपने यहाँ पे पुस्तकम जैसा ये पठनीयम बन गया। यहाँ पे अगर हमारा चित्र होता तो चित्रम की तरह हमारा क्या बन जाता? दर्शनीयम, क्योंकि अनियर प्रत्यय लग रहा तो दर्शनीयम बन जाता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनके रूप कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो माँ होता है गम धातु में, गम धातु में गम और नम ये दो धातुओं का ध्यान कर लीजिए। गम और ये नम धातु यानी माँ से अंत होने वाली जो धातु हैं, या तो वो अपना रूप बदल लेती हैं ना में, और नहीं तो उनका लोप हो जाता है। ये दो तरह से चलती हैं, कहीं पे इनका लोप हो जाता है गम या नम, यानी मकारांत जो धातुएं होती हैं माँ से अंत होने वाली, उनका क्या होता है? या तो वो क्या करती हैं? अपना रूप माँ से ना में बदल लेती हैं। क्यों बदल लेती हैं? क्योंकि ये आगे आने वाला ता है, इसको अपने वर्ग का 5वां अक्षर बना लेगा इसलिए। ठीक है, और नहीं कहीं कहीं पे क्या होता है? इनका लोप भी हो जाता है। जैसे एक तो वतु और एक तो प्रत्यय में सीधा माँ का लोप ही कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोप नहीं होगा, यहाँ पे माँ हमारा कैसा हो जाएगा? आधे नाम में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ता तो गायब, ये बना गंतव्य,
गंतव्य बना। लेकिन इसको अगर क्रिया के रूप में चाहिए के अर्थ में कर रहे हैं प्रयोग क्रिया के रूप में, तब हम इसको क्या कहेंगे? गंतव्यम, यानी जाना चाहिए। पठितव्यम, बाकी की क्रियाओं में क्या करना है? आधे व्यंजन वाली क्रिया दिखेगी तो उसमें हम क्या लगा देंगे? छोटी ई की मात्रा और तव्य जोड़ देंगे, तो बन जाएगा पठितव्य, और उसको नपुंसकलिंग जैसा बना देंगे मह लगा के, पठितव्यम। हस में फिर से छोटी की मात्रा जोड़ दीजिए, बन जाएगा हसितव्यम। ठीक है, फिर ये हो जाएगा रक्षितव्यम। अब जो देखिए, अब ये थोड़ा सा एक नियम लिख लीजिए, तव्यत अनियर जोड़ते समय नियम थोड़ा सा लिख लीजिए आप। तव्यत या अनियर, तव्यत में क्या होगा? अगर बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा जो होगी किसी धातु में, तो वो क्या बन जाएगी? बोले ए में परिवर्तित हो जाएगी। जहां पे देखो किसी के पास कुछ नहीं होगा, आधा व्यंजन वाली हमारी क्या होगी? पहला तो देखा है मकारांत, यानी माँ जो होता है वो ना में परिवर्तित हो जाता है। माँ किस में बदल जाता है? ना में। दूसरा नियम क्या बताया अभी? आधे व्यंजन वाले को हम क्या कहेंगे? आधे व्यंजन वाले को, व्यंजन वर्ण को क्या दे देते हैं हम? छोटी ई दे देते हैं, छोटी ई लगा देते हैं। ठीक है, दे देते हैं, ले लो। ठीक है, फिर तीसरा आता है कि जो ई होती है, यहाँ पे देखिए ई अगर लिखा हुआ हो, ई से अंत होने वाली कोई धातु होती है तो वो अपने गुण ए में बदल जाती है। ऊ से अंत होने वाली धातु होगी तो वो अपने गुण ओ में बदल जाती है। और री से अंत होने वाली कोई धातु होगी हमारी तो वो क्या किस में बदल जाएगी? वो भी अपने किस में? गुण में, अर में बदल जाती है। ये नियम लिख लीजिए। तो क्या करेंगे? माँ का इधर क्या किया? ना कर दिया, तो क्या बन गया हमारा? गंतव्यम। ठीक है, फिर हमारा क्या हुआ? पठ, हस, चल, रक्ष, धाव, ये आधे व्यंजन वाली जो क्रियाएं हैं, इनको पहले छोटी ई दे देंगे और तव्य जोड़ देंगे और महलंत लगा के तव्यम बना देंगे। ठीक है, अब ये जो जी शब्द था वो क्या बन जाएगा हमारा? जे, यानी जो छोटी ई की मात्रा है अपने गुण ए में बदल जाएगी, तो ये बन जाएगा जे, और यहाँ लिख देंगे माँ, तो बन जाएगा जे तव्यम। दा हमारा कुछ नहीं बदलता है, वो जैसा का तैसा रहता है, तो कह देंगे दातव्यम। क्री, री की मात्रा अर में बदल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? कर, और ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि आधा रा कभी भी बीच में नहीं होता है, संधि में सिखाया है हमने, वो ऊपर वाले आगे पहुंच जाएगा। तो का में आ जोड़ेंगे तो होगा क, रा ऊपर पहुंचा तो र, और तव्यम लिख देंगे तो बन जाएगा कर्तव्यम। चुरत, देखिए छोटे ऊ की मात्रा क्या हो जाएगी? बोली छोटे ऊ की मात्रा ओ में बदल जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारा? छोटे ऊ की मात्रा को ओ बना देंगे, र आधा को क्या कर देंगे? पूरा करके कह देंगे चोर तव्यम, चोरियत तव्यम। अब ये चोर धातु में या का आगमन हो जाता है। ठीक है, एक कथ धातु होती है, ध्यान थोड़ी लिख लीजिए, जैसे कथ धातु होती है, चुर धातु होती है, इनमें या का आगमन हो जाता है। ये जो आधे होते हैं इनको कर दिया जाता है पूरा, इनको क्या कर दिया जाता है? पूरा कर दिया जाता है, और या लगा दिया जाता है इनके बाद में। तो छोटे ऊ की मात्रा ओ में बदली, रा लिख दिया, और या में भी, या में क्या किया? छोटी की मात्रा देख के लिख दिया चोरिये तव्यम। दृश हमारा, शाह हमारा शा में बदलता ही है, ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, और शाह को देख के ये ता हमारा टा में बदल जाता है, तो बन जाता है दृष्टव्यम। ठीक है, ये स्मृ, देखिए री आ गई तो अर में बदल जाएगी, तो आ मिलेगा माँ को और रा मिलेगा किसको? ऊपर इसको, तो ये क्या बन जाएगा? स्मर्तव्यम। ये ता माँ में बदल जाता है, स्मर्तव्यम। ठीक है, अब अनियर देख लेते हैं। अनियर में भी यही चलेगा, गम बन जाएगा। गम, इसमें हमारा अनियर में माँ हमारा परिवर्तित नहीं होता है। अनियर प्रत्यय में, अनियर प्रत्यय के क्या नियम होते हैं? माँ जो हमारा मकारांत होता है वो हमारा परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तित नहीं होता है। अब आगे देखते हैं गमनीय, नमनीय। ठीक है, नम धातु होगी, गम धातु होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी? इसमें, और इसमें हमें ई की मात्रा देने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अ हमारा स्वर है ये आधे व्यंजन को पूरा कर देता है।
तो इनको हमें क्या, इनको हमें छोटी की मात्रा देने की भी जरूरत नहीं है। रक्षणीय, ये हमारा, अच्छा अब कह रहे ना हमारा नाम है, क्यों बदला, क्योंकि रा की वजह से। कई बार बताया है रत्व जो हमारा णत्व, णत्व संधि जो होती है व्यंजन की, वो कहती है किसी भी पद में रा अगर लिखा हुआ हो और रा या छ लिखा हुआ हो तो उसमें जुड़ने वाला अगर कोई प्रत्यय में ना लिखा हुआ है तो वो ना हमारा ण में बदल जाता है। जैसे बालक शब्द हमारा बालक और लिखा हुआ है राम, तो जब इसमें तृतीया विभक्ति का प्रत्यय लगाया जाता है शब्द रूप में तो बालक बन जाता है हमारा बाल केन। इसमें जुड़ने वाला एन एन ही रहता है, लेकिन राम के रा होने के वजह से जो एन लगाया जाता है वो हमारा रामेण बना देता है, ना को णा बना देता है, तो रामेण। ठीक है, तो यहाँ ध्यान आ गया। कहीं पे भी ये दिखे आपको बालकानाम और रामाणाम, क्यों बालक में नाम लगा दिया, राम में नाम लगा दिया, रा की वजह से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रक्ष। अब अनियर प्रत्यय में ना आ रहा है तो ना णा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा रक्षणीयम। अब ये जो जी होगी वो क्या बन जाएगा, बोले यहां पर पहला क्या बताया, हमारे माँ का लोप नहीं होता, लोप या परिवर्तन नहीं होता। अनियर प्रत्यय के नियम, अनियर प्रत्यय के ये नियम हो रहे हैं, माँ का लोप या परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नहीं हुआ। अब इसमें ई आने वाली क्या हो जाएगी, ई के स्थान पे अय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ई के स्थान पे अय लगा देंगे, जैसा हमारा अयादि संधि में होता है, यहाँ पे ई के स्थान पे अय आ जाएगा। ठीक है, दा धातु में बोले कोई परिवर्तन नहीं होगा, दानीय बन जाएगा। क्री में जरूर होगा, बोले री हमारी अर में बदल जाएगी। री किस में बदल जाएगी, अर में बदल जाएगी। तो जहां पे वो क्री लिखा हुआ है, ये लिखा है क्री और लिखा है हमारा अनियर का अनीय जुड़ना है, तो क्री को अगर तोड़िए तो क्या बनता है, क और री। री किस में बदल रही है, अर में, तो आ किसको मिलेगा, इसको, तो का हो जाएगा पूरा। फिर र कहाँ जाएगा, बोले र भी आ से मिलके पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर, और रा के होने से ना किस में बनेगा, णा में, और ये बन जाएगा करणीय। और माँ हलंत उसको नपुंसकलिंग जैसा रूप बन जाएगा करणीयम। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा किस में बदलेगी, बोले छोटे ऊ की मात्रा अपने गुण ओ में बदल जाएगी। छोटे ऊ की मात्रा अगर होगी किसी धातु में तो किस में बदल जाएगी, ऊ की मात्रा ओ में बदल जाएगी, तो चुर क्या हो जाएगा, चोर नियम। क्यों बना, बोले जो छोटे ऊ की मात्रा ओ में बदली और र में आ मिल गया तो रा पूरा हो गया, और रा के होने से जो ना था वो णा में बदल गया, तो हो गया चोर नियम। ठीक है, आगे देखते हैं दृश्य। देखिए दृश्य धातु है तो यहाँ पे जो रिह की मात्रा है वो क्या बन जाएगी, बोले अर में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, अर में। री कहीं पे भी होगा हमारी धातु में उसको अर में बदलना है, तो ये क्या बन जाएगा, बोले री को अर में बदलिए तो ये बन गया अर। ठीक है, आगे का क्या है, श और अनियर संधि चल रही है, यहाँ पे संधि का नियम लग जाते हैं। रा तो लोप होना ही है, बोले चला जाएगा। ठीक है, दा में आ जोड़िए, आ बन गया। रा आधा है, कहाँ जाएगा, बोले स्वर होता तो पूरा कर देता, नहीं तो ये आधे शा के ऊपर चला जाएगा। अब ये आ क्या करेगा, इस शा को भी पूरा कर देगा, कर देगा। ठीक है, तो फिर बचा क्या, निय, लेकिन रा के साथ में ना णा में बदल जाएगा और ये हो जाएगा दर्शनीय, और इसमें माँ हलंत लगा के इसको नपुंसकलिंग क्रिया बना देंगे, दर्शनीयम। स्मृ, देखिए फिर से देखिए आ गया हमारा ऋकारांत। कैसे बनेगा, चाहे आगे हो या पीछे हो, हमारी जो जैसे ये लिखा था ना दृश्य धातु में क्या था, रा आगे था, री की मात्रा आगे थी, फिर भी वो अर में बदली। पीछे होने पे तो बदलना ही है, आगे होने पे भी बदल जाएगी। तो कैसे होगा, बोले आधा स माँ में से री को अलग रख देंगे और री को बना देंगे क्या, बोले अर बना देंगे, अर बना देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माँ पूरा हो जाएगा। तो ये हम हो जाएगा इसम, र आधा रहेगा, इसमें क्या जोड़ना है हमें, अनीय जोड़ना है, क्योंकि रा तो गायब हो जाता है, तो रा पूरा हो जाएगा और ये हो जाएगा स्मर, और ना बन जाएगा णा, और ये हो जाएगा स्मरणीय, और माँ हलंत लगा दीजिए, स्मरणीयम।
ठीक है। स्था धातु बड़े आ की मात्रा है तो स्ना नहीं है, हाँ स्ना भी हो सकता है, स्ना नियम, श्रु नियम हो जाए, स्था नियम हो जाता। श्रु हो गया तो श्रु छोटे उ की मात्रा क्या हो जाएगा, श्रव, अव में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें ये श्रु धातु में क्या हो जाएगी, ये अव में परिवर्तित हो जाएगी। ये बन जाएगा हमारा श्रु, उ के स्थान पे वा आ गया तो ये बन गया श्रव नियम। जैसे ई हमारी अय बन गई, यहाँ उ हमारा क्या बन गया, अव बन गया। लिख की जगह क्या हो गया हमारा, लेख नियम, छोटी ई की मात्रा ए में बदल गई। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, आपके अनियर और तव्यत प्रत्यय के प्रयोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने ये आपको बता दिए तव्यत और अनियर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका अर्थ कहाँ होता है। इस प्रकार हमारा ये भी प्रत्यय पूरा होता है। और अब आप फिर से होमवर्क यही सुन लीजिए कि आप अपने पाठ में आए हुए तव्यत और अनियर वाले शब्दों को चुनिएगा और उसमें देखिएगा कि कहाँ पे ये प्रयोग हुए हैं, कहाँ पे विशेषण के हिसाब से हुए या फिर कहाँ पर ये क्रिया के हिसाब से इनका प्रयोग किया गया, जिससे कि क्या होगा, आपको उनका अर्थ समझ में आएगा कि हाँ अब इनका अर्थ क्या बन रहा है और क्यों इनका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और हमारा रह गया है क्षत्रि शानच प्रत्यय, उसको भी पढ़ाएंगे, वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो आपके कृदंत प्रत्यय जो मेन सारे हैं वो आपके सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कृदंत जो धातुओं में जोड़ने वाले आपके प्रत्यय आए हैं आपके पुस्तक में, वो सब आपके पूरे हो जाएंगे। एक सिलेबस में प्रत्यय शब्द आपका पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। लेकिन इससे पहले आप अपनी वेबसाइट के बारे में भी जान लीजिए। हमारी लिखिए magnetbrains.com गूगल पे जाके, तो आपको हमारी वेबसाइट का पेज ओपन होकर मिल जाएगा, जिसमें कि आपको क्लासेस मिल जाएंगी। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, क्लासेस दिखने लगेंगी। उसमें से मान लीजिए आपने जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे वो ही आपकी हो जाएगी ओपन। आपने क्लास 8 को क्लिक किया तो आपके सामने 8th क्लास हो जाती है ओपन। इसमें आपको क्या होगे, सारे यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे जो भी 8th क्लास में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने संस्कृत को क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर में जितने टॉपिक करवाए हैं उनकी छोटी छोटी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपने चैप्टर 1 को आप क्लिक करेंगे, आपके सामने 3 लेक्चर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। मान लीजिए आपने पहले लेसन को क्लिक किया, पहले ही टॉपिक को क्लिक किया, तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट से जाके आप सेकंड पे भी जा सकते हैं, थर्ड पे भी जा सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप चैप्टर से रिलेटेड बीच का कोई भी, जैसे लेसन नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है, अष्टम पाठ है, उसको पढ़ना है तो आप सीधे उसके अभ्यास पे जाना है तो आप चैप्टर 8 को क्लिक करेंगे तो उसके टॉपिक, सिर्फ उसी के टॉपिक की प्लेलिस्ट दिखेगी। अभ्यास पे क्लिक करना है, अभ्यास है पहुंच जाएगी, आसानी से पहुंच जाएंगे। प्लेलिस्ट में ढूंढना नहीं पड़ेगा और ये भी पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारे सिलेबस में हमने आपको करवाया है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ ही हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे नए दूसरे प्रत्ययों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।